जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यतः कई बार जो है विद्यार्थियों से वाइल इंट्रैक्शन, और जब भी हम उसको कुछ चीज़ लर्न करने के लिए देते हैं या फिर हम किसी टॉपिक पे स्पीच या डिबेट कंपटीशन का कोई टॉपिक उन्हें प्रिपेयर करने के लिए देते हैं, तो कल एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, एक अच्छा क्वेश्चन किया। शायद ये क्वेश्चन भी आप लोग भी अपने मन में जो है करते होंगे या अपने टीचर से पूछते होंगे, या फिर आपके मन में ये प्रश्न जो है कौनता होगा, ये क्वेश्चंस जो है आपके मन में जो है अराइज होता होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हम कोई भी चीज़ को जब भी हम चाहे आप किसी भी एक स्पीच की एक टॉपिक या फिर 50 लाइनें 20 लाइनें 10 लाइनें आप जो है प्रिपेयर करते हैं, या कोई भी टॉपिक को आप जब लर्न करते हैं, तो क्या होता है कि जब आप ऑडियंस को फेस करते हैं, जब आप उसे बोलने जाते हैं, तब आप उसे भूल जाते हैं, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस? ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो बहुत फैबलिंग होता है, हेजिटेशंस होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और जब भी आप बोलना प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं बाद में स्टेज से नीचे उतरते हैं, अरे यार ये वाला भूल गया, अरे यार वो वाला भूल गया, मतलब ये हम बोलते तो अच्छा होता, हमने ये टॉपिक भी ये पॉइंट भी याद किए थे, लेकिन वो वहाँ जो है हम जाते के साथ ही जो है पूरा एकदम माइंड ब्लैंक हो गया और हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए। मतलब याद किए थे 20 लाइन, वहाँ बोल के आए हैं 10 ही लाइन। तो बहुत बार जो है ये प्रश्न आपके मन में उठता होगा, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप जो है कह सकते हो ना कि किसी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी डिबेट कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कहीं भी आप किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए जाते हैं, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में आप संबोधित कर रहे हो। कह सकते हैं ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब भी कभी जो है ऑडियंस को फेस करते हैं, या फिर पब्लिक स्पीकिंग में आप जब भी पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी टॉपिक पे, कोई भी वर्निंग इशूज़ पे, या जो भी आपको टॉपिक दिया गया होता है उस टॉपिक पे, तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। आखिर भूलने का कारण क्या है? इसी कारण के पीछे आज हम बात करेंगे। तो सबसे, और कह सकते हो ना कि इसमें कई पॉइंट्स हो सकते हैं और सबके अपने अपने आंसर हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार से, कि आप जो है उस चीज़ को जो है बहुत जल्दी भूल जाते हैं जो आपको अच्छे से याद नहीं होता। कई बार जो है आप जो है 10-20 रीडिंग डालते हैं और आपको लगता है ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई, लेकिन वास्तविकता से वो कुछ दूर होता है, क्योंकि आप जो है 10 बार 20 बार या 50 बार पढ़ने के बाद आपको लगता है कोई चीज़ हमें कंठस्थ हो गया, लेकिन वो कंठस्थ नहीं हुआ रहता है। वो ऑन द स्टैंड, आप जो है इन द स्टैंड कि आप उसे पढ़ते हो और आपके मन में तुरंत रिवाइज कर लेते हो, नाउ दिस पॉइंट दिस 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 एंड दिस, तो आपको लगता है कि ये याद हो गया, लेकिन वो याद नहीं हो, वो कह सकते हैं कि ये रहता है। आपको कोई भी चीज़ को आत्मसात करने में, या फिर आप फॉर एन एग्जांपल कि आप कोई भी चीज़ को जब आप याद करते हो तो 1 घंटे में आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो, आप जो है 24 घंटे में उसके बहुत सारे पार्ट्स को भूल जाते हो। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कोई भी चीज़ को याद रखने की है, वो है रिवीजन। आप रिवीजन बहुत कम करते हो, आपने एक बार याद कर लिया फिर छोड़ दिया, तो रिवीजन इज, कह सकते हो कि सबसे लैक ऑफ रिवीजन जो है मेरा पहला पॉइंट है कि आप रिवीजन कम करते हो, आप याद कम करते हो। इस कारण से आप बहुत सारी चीज़ें जब आप पब्लिक को फेस करते हो, जब आप ऑडियंस को फेस करते हो, जब आप बोलने जाते हो, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। दूसरा पॉइंट मैं मानता हूँ लैक ऑफ प्रैक्टिस। कई बार आपने यह कथन सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस, ठीक है, द मोर यू विल फाइंड वेयर आई एम लैकिंग, ठीक है, देन स्टार्ट रिवाइजिंग इट एंड अगेन प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज द की, ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग जो है ना अभ्यास कम करते हैं। कई बार आपको कहा जाता है कि शीशे के सामने अभ्यास करना है, आप चाहे आपके पास मोबाइल्स फ़ोन्स है उससे आप जो है रिकॉर्डिंग करके आप अभ्यास करें। तो कई बार आपको देखा गया है कि आप जो है ना याद कर लेते हैं, ठीक है हमने याद कर लिया। याद करने का मतलब वही है कि आप जो है अपने कह सकते हो गार्डन से या अपने बागान से अच्छी अच्छी सब्जियां और फलों को तोड़ लाए हैं। याद करने का मतलब वही है कि आपने सब्जी मंडी के और बहुत सारी अच्छी हरी भरी सब्जियां जो है पालक और पनीर जो है खरीद लाए हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अभ्यास करते हैं, तो आप उस सब्जियों को लाए हैं, उसे काटते हैं और काट कर उसे भूनते हैं और अच्छे मसालेदार उसमें मसाले मिक्स करते हैं और फिर उसे बनाने का प्रयास करते हैं, उसे कुक करने का प्रयास करते हैं। तो याद करना दूसरी चीज़ है, जैसे सब्जियों को लाना, लेकिन जब आप उसे सब्जियों को बनाना प्रारंभ करते हैं तो वो होता है प्रैक्टिस। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे सब्जियों को नहीं बना पाएंगे। कई बार जो है किताबों में या फिर आपको मोबाइल्स में या विजुअल्स में आप देखते हो कि सब्जी ऐसे बनाए, ये कहा जाता है ना,
लेकिन जब आप घर में उसे बनाते हैं, घर में प्रिपेयर करते हैं, तो कई बार देखोगे कि सब्जियां खराब बन गई, नमक अधिक पड़ गया, तीखा अधिक हो गया, सॉल्ट कम पड़ा। कई बार ऐसी चीजें घटनाएं घटती हैं। लेकिन एक लंबे प्रैक्टिस के बाद जो एक कुशल गृहिणी होती है, जो एक हाउस वाइफ होती है, जो एक हाउस मैनेजर होती है, वह सब्जियों को बड़ा स्वादिष्ट बना पाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक लंबा अनुभव है। वो एक प्रैक्टिस करते करते, डेली प्रैक्टिस करते करते करते, मतलब खाना पकाना भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प चीज है। सभी को खाना पकाना भी नहीं आता। तो ये चीज है, आप जो है जब भी स्पीच को प्रिपेयर करते हैं, आप कहोगे भाई पब्लिक स्पीकिंग में हम खाना पकाने के लिए सिखा रहे हैं बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल। आप देखोगे तो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे पब्लिक स्पीकिंग का, तब आप एक अच्छे ऑडिटर, आप एक रिहर्सिक वक्ता नहीं बन पाएंगे। तो प्रैक्टिस इज द की हियर। पहला पॉइंट है लैक ऑफ रिवीजन, दूसरा है लैक ऑफ प्रैक्टिस, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है क्या? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट ऑन फिगर्स। आप बच्चे होते हैं, आप 3, 5, 7, 8, 10 तक पढ़ रहे होते हैं, आपके पास उतना फैक्ट एंड फिगर का एक जखीरा नहीं होता। कहा जाता है कि एक सैनिक जब युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके पास कई एक जो है, अब जैसे रामायण महाभारत देखो तो उनके राम जी के तरकश में बहुत सारे तीर धनुष थे और हमेशा रहते हैं, वो एक तीर लेकर युद्ध लड़ने नहीं जाते। तब अभी आप बच्चे हैं, आपके पास उतने इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड फिगर और विस्डम नहीं है, कोई भी टॉपिक का अधिक नॉलेज नहीं होता, आपको बस 2-4 पेज जो है लिख लेते हैं और वो उसी को बोलना होता है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या फिर जब आप हायर स्टैंडर्ड और हायर क्लासेस में जाएंगे, तो आप एक ही टॉपिक पे कई एक पुस्तकों का अध्ययन कर चुके होंगे। आपके पास नॉलेज का एक, कह सकते हो, बृहद जो है एक जखीरा आपके पास होगा। आपके पास एक पूरे के पूरे, कह सकते हो ना, कि एक बैंक होगी नॉलेज की किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। और जब भी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है कि कोई टॉपिक को आप भूल जाएं, लेकिन उसके जगह पर आप दूसरे टॉपिक को या दूसरे इश्यूज को आप वहां उठा सकते हैं। तो एक बात और हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी टॉपिक या कोई भी स्पीच, कोई भी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाएं, तो आप जितना आपको बोलना है, जैसे आपको 10 मिनट बोलने हैं, तो आप जो है कम से कम 15 मिनट की स्पीच को तैयार करके जाएं। अगर आपको 5 मिनट बोलने हैं तो 8 मिनट की स्पीच को तैयार करके जाएं। 1-2 मिनट अगर आप उसमें भूल भी जाते हैं तो आपका 5 मिनट अप्रॉक्सीमेट स्पीच हो जाएंगे। तो ये होता है प्रिपरेशन करने का तरीका। तो मैंने 3 पॉइंट आपको यहां बताया। पहला पॉइंट था लैक ऑफ रिवीजन, दूसरा पॉइंट था लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड तीसरा पॉइंट था लैक ऑफ नॉलेज। तीनों पॉइंट पर आप कार्य करें, आप एक अच्छे ऑडिटर और वक्ता बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।